आइन के मुताबिक सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। सूबों के फंड कम करने की हर सूरत मुखालफत करेंगे, वरना हुकूमत कहीं और से 2/3 का इंतजाम कर ले। बिलावल ने वाजे कर दिया, पीपी का एतराज बरकरार, 27वीं तरमीम आज पेश ना हो सकी। बिलावल ने कहा 3 निकात पर पीपी हिमायत करेगी, वाजे कर चुके आर्टिकल 243 की हिमायत करेंगे, उसूली तौर पर आईनी अदालतों के हक में है। इस तजवीज पर हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे। जजों के ट्रांसफर से मुतालिक अपनी तजवीज तैयार की है, समझते हैं जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। ट्रांसफर चीफ जस्टिस की इजाजत से होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन और दोहरी शहरियत के मामले पर सीईसी में इत्तेफाक नहीं हो सका। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी दी जानी थी। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है विफाकी काबीना का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। आईनी तरमीम पर बहुत हद तक इत्तेफाक राय हो चुका, 1-2 नुकात पर मुशावरत जारी है। सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं कुछ चीजों पर डेडलॉक बरकरार है, लेकिन हालात खराब नहीं हुए, बातचीत चल रही है। आर्टिकल 243 पर इत्तेफाक राय हो चुका। जराये का कहना है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को एनएफसी अवार्ड को न छेड़ने का इंदिया दे दिया। वजारत कानून ने 27वीं तरमीम का इब्तिदाई मुसव्विदा तैयार कर लिया। मुसव्विदे को हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत पीपी के जवाब की मुंतजिर है। पीपी के ग्रीन सिग्नल के बाद मुसव्विदा फाइनल किया जाएगा। जराये का कहना है आईनी तरमीम का मुसव्विदा पीर या मंगल को सेनेट में लाए जाने का इम्कान। आज सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। सूबों के हक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। आइन कहता है सूबों के हुकूक में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें 27वीं में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम से सियासत या जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो मुखालफत करेंगे। 27वीं तरमीम का मुसव्विदा सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि इसका हजम कितना है। हुकूमत के JUI से 27वीं आईनी तरमीम के लिए हिमायत की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम का तहरीरी मुसव्विदा मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी JUI की कयादत से राब्ते। 18वीं तरमीम रोल बैक करने की तजवीज के हवाले से बातचीत। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरती इजलास भी किया। मौलाना फजल रहमान की आज कराची में सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्के। हमने सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पर हुकूमत का साथ दिया था। वजीर आजम ने आर्टिकल 140(a) की तशरीह को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई है। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल कहते हैं 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल वजीर आला के पास जाकर रुक गए। विफाक से पैसा सूबे को जाता है लेकिन इजला को नहीं मिलता। हमने आईनी तरमीम के जरिए हल पेश किया जो 25 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलेगा। नून लीग ने हमारे साथ एक दस्तावेज पर दस्तखत किया हुआ है। MQM वफ्द की काफिले के रहनुमाओं से मुलाकात। काफिले ने बल्दियाती आईनी तरमीम बिल पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। आईनी तरमीम मुशावरत से होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता आपके पास अक्सरियत है तो जो मर्जी करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अगर ये तरमीम ना करे तो मुल्क और बेहतर चलेगा। NFC में सूबों के शेयर कम करने से विफाक कमजोर होगा। असद कैसर का कहना है लगता है पीपल्स पार्टी मुक्का के चक्कर में है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत बचाना चाहती है तो 18वीं तरमीम और आइन के लिए खड़ी हो। सेनेटर अली जफर बोले 27वीं तरमीम आइन और पार्लियामेंट की रूह के मुनाफी है। बाज लोगों को ताकत देंगे तो वो विफाक खतरे में आएगा। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बाकू में आजरबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात ताउन को फरोग देने पर गुफ्तगू।
तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद दी। कहा, आज़रबाईजान की फतह मकबूजा कश्मीर और फलस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर आज़म ने आर्मीनिया से तारीख़ अमन मुआहदे पर आज़रबाईजान के सदर को सराहा। इल्हाम अलीफ ने कराबाग पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जदोजहद में हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आज़रबाईजान के सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के ठोस शवाहिद और मंतकी मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी कहते हैं, सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। सालिस अफगान हुक्काम के साथ हमारे मुतालबात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। दफ्तर खारजा ने चमन बॉर्डर पर फायरिंग से मुतालिक अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, फायरिंग अफगान तालिबान की जानिब से की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब दिया। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने तक सरहद बंद रहेगी। हमारा मुतालबा है जुबानी यकीन दहानियां किसी मुआहदे का हिस्सा बन जाएं, उसके बाद कोई दराअंदाजी हुई तो तुर्की और कतर जामिन है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खिते की खुशहाली के लिए अमन लाजिम है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खिते में अमन का कयाम जरूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहसान फरामोशी की हदें पार की। सोहेल आफरीदी ने हर्जा सराई करके आज़िल दुश्मन को खुश करने की कोशिश की। विफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हकायक से मुनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। सिक्योरिटी फोर्सेज की लाजवाल कुर्बानियों की पूरी दुनिया और कौम मोहतरफ है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान सबसे ज्यादा शहीद हुए। कोई भी मुहिब्बे वतन ऐसा बयान देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वजीर आला केपी से इश्तियाल अंगेजी पर कौम से मुआफी मांगने का मुतालबा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात की मजम्मत। वजीर आला से जब्त और तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। कहा, हमारे बहादुर सिपाही सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान करते हैं। फौज के इक़दामात पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुंचाता है। इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन की बहाली के लिए होते हैं। अपनी सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमजोर करने का जरिया न बनाया जाए। तमाम सियासी क़ुव्वतों को देरपा अमन के लिए मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ा होना चाहिए। एहतसाब का असल फैसला अवाम आइंदा इंतखाबात में करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन गवर्नेंस का पोल खोल दिया। कहा, बदकिस्मत सूबा 12 साल से कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। सूबे में दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है। जिसको वजीर आला मुंतखब किया उसे बानी की रिहाई के सिवा किसी चीज की फिक्र नहीं। सूबे में हुकूमत नजर ही नहीं आ रही। कुछ लोग इश्क कौम वाले होते हैं, कुछ इश्क रियासत वाले। अब नई नस्ल आ गई है, इनको इश्क बानी पीटीआई है। इनको ना कौम की परवाह है ना मुल्क की। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। सोहेल आफरीदी से गैर जिम्मेदाराना अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। कहा, शोहदा की कुर्बानियों को सियासी तनाज़ात में घसीटना काबिल मजम्मत है। शोहदा के लहू और इबादत गाहों के एहतराम पर सवाल उठाना अफसोसनाक है। ऐसे बयानात इदारों के खिलाफ इश्तियाल और नफरत बढ़ाने का बाइस बनते हैं। शोहदा और उनकी कुर्बानियों का एहतराम हम सब पर लाजिम है। कौमी सलामती और अवामी यकजहती हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और आलमी अमन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात में गुफ्तगू।
कहा पाकिस्तान ईरान के साथ मईशत और तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। ईरानी स्पीकर ने ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ताजिकिस्तान का इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत का ऐलान। ताजिक सदर ने इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत का ऐलान सदर ट्रंप से मुलाकात में किया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं काजाकिस्तान मेरे दूसरे दौरे सदारत में इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मजीद ममालिक भी मुआहिदे में शामिल होना चाहते हैं। काजाक सदर और इसराइली वजीर आजम में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मुलाकात में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान के रहनुमा भी शरीक थे। सहाफियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा इसराइल के ईरान पर हमले का मैं खुद इंचार्ज था। इस हमले ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचाया। हमले के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमरीका इसमें शामिल नहीं है। फ्री फलस्तीन। यूएफा यूरोपा लीग में इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में नारे। मुजाहिरीन ने इसराइली टीम को फीफा से निकालने का मुतालबा कर दिया। सेहूनी जारहियत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा किया। बर्मिंघम में खेले गए मैच में ईस्टर्न विला ने इसराइली क्लब को 2-0 से आउट क्लास कर दिया। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मफाहमत की कोशिशें। दुबई में जारी मीटिंग में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी शिरकत। जराये ने बताया मुख्तलिफ मुल्कों के बोर्ड एशिया कप के मामलात और ट्रॉफी का मसला बातचीत से हल करने पर जोर दे रहे हैं। बोर्ड्स का मौकफ है पाकिस्तान और भारत इंटरनेशनल क्रिकेट के अहम सतून है। मेंबर बोर्ड्स की मुशावरत से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए करारदाद पेश करने पर भी इत्तेफाक। बरतरी गंवा दी लेकिन सीरीज जीतने का मौका अब भी मौजूद। पाक जनूबी अफ्रीका फैसला कुन वनडे कल फैसलाबाद में खेला जाएगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। हुसैन तलत और नसीम शाह की जगह अबरार अहमद और हारिस रऊफ को खिलाने पर गौर। मेहमान टीम ने दूसरा वनडे 8 विकेट से जीतकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर की। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। सऊदी अरब में 11,009 पाकिस्तानी कैदी हैं। वजीर ख्वाजा इसहाक डार का कौमी असम्बली वक्फा सवालात में तहरीरी जवाब। इसहाक डार ने कहा तमाम कैदियों की कानूनी मुआवनत के लिए इकदाम किए जाते हैं। पाकिस्तानी यूएई में दूसरी बड़ी कम्युनिटी है। मुत्तहिदा अरब इमारात में 21,80,000 पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं। नायब वजीर आजम से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। फासलों के बावजूद हमारा इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा मिशन यही है कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन को वो मकाम दिलाऊं जो कभी हर मेमन घराने के लिए बाइस फख्र था। सदर WMO सलमान इकबाल का जद्दा में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के 7वें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास से खिताब। कहा WMO आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। हमारे ट्रस्टीज ही तंजीम की असल ताकत है जो आइन और उसूलों के मुताबिक WMO की इक़दार को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 रोजा इजलास 9 नवंबर तक जारी रहेगा। बैंक अल-फलाह का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मजीद $50 लाख अतिया देने का ऐलान। चेयरमैन शेख नाहियान बिन मुबारक अल नाहियान और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। बैंक अल-फलाह की जानिब से 2022 से अब तक सैलाब ज़दा इलाकों और मुतासरीन की बहाली के लिए मजमूई इमदाद $1,50,00,000 तक पहुंच गई। बैंक अल-फलाह के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ बाजवा का कहना है बैंक अल-फलाह की ख्वाहिश है सिर्फ मालियाती इदारा न रहे बल्कि ऐसा बैंक बने जो लोगों का एहसास करे। लाहौर से कराची जाने वाली गाड़ियां आलूदगी फैला रही हैं। इन गाड़ियों का धुआं लाहौर की तरफ आ रहा है। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। महकमा माहौलियात के हुकाम ने बताया कि अदालती अहकामात के बाद 60 टन पुराने टायर्स पकड़े गए। जनूबी पंजाब और दीगर शहरों में पुराने टायर को प्रोसेस करने वाले प्लांट्स हैं। अदालत ने कहा इन प्लांट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करना होगी। अब लाहौर में धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर DGPH 6 से रिपोर्ट तलब कर ली।
बलोचिस्तान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया। कोयटा और जियारत में दर्जा हरारत 0, कलात में -1 तक गिर गया। कराची में भी रात और सुबह के औकात में सर्दी, कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के डेरे। लाहौर दुनिया भर में फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर, कराची का चौथा नंबर। खवातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं, ये पायदार तरक्की के दरवाजे की कुंजी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का दोहा में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मोहतरमा फातिमा जिना से लेकर शहीद बेनजीर भुट्टो तक खवातीन की पुरअज़्म क़यादत मैसर रही। खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक ग्लोबल अवार्ड की तकरीब में शिरकत एजाज की बात है। हांगकांग सुपर सिक्सेस में अब्बास आफरीदी ने मैच का नक्शा पलट दिया। अब्बास ने कुवैत के यासीन पटेल के 1 ओवर में 6 छक्के जड़ दिए। पाकिस्तानी कप्तान ने 12 गेंदों पर 55 रन बनाए। पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश से मुतासिर। भारत को डीएल मेथड पर 2 रन से फातेह करार दे दिया गया। पाकिस्तान ने 87 रन के ताक़ुब में 1 विकेट पर 41 रन बनाए थे। और खतरों के खिलाड़ी, रफ्तार की जंग जीतने का आज़म। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का दूसरा मरहला मुकम्मल। क्वालिफाइंग राउंड की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल, स्टॉक कैटेगरी में हसन मक्सी और खवातीन की कैटेगरी में सलमा मरवत बाजी ले गए। तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले कल होंगे।